परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा में रहता है और परभनी शहर की जनता जिस तरह से संयम बरतती है, परभनी शहर की जनता की तारीफ लोग करते हुए नजर आते हैं और हमेशा सिर्फ इसलिए तारीफ करते हैं कि परभनी शहर की जनता में बर्दाश्त करने की कुव्वत बहुत ज्यादा है। लेकिन परभनी शहर में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे भी है जो किसी मुद्दे को देखते हैं तो फौरी उठा लेते हैं। सलीम इनामदार साहब उन्हीं शख्सियतों में से एक है जिन्होंने पिछले कई वर्षों से लगातार परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 11 दरगाह रोड के एरिया में हजरत सैयद शाह तुराबलक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह के पास में जिस तरह से कुत्तों की भीड़ लगी हुई रहती है और इन कुत्तों की वजह से आवाजाही करने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हकीकत में छोटे बच्चे जब यहाँ से गुजरते हैं तो उन छोटे बच्चों पर ये कुत्ते हमला कर लेते हैं और कुत्तों के हद तक जो बात अगर कही जाए तो यहाँ पर श्रीमती मेनका जी गांधी इन्होंने एक कायदा पास किया हुआ था और एक कायदे के तहत ही अब कुत्तों को मारना इलीगल हो चुका है। लेकिन जो कुत्ते पागल हो गए हैं और वो जो कुत्ते पागल होकर इंसानों को काटते हैं, इंसानों को तकलीफ देते हैं, ऐसे कुत्तों का क्या, ये सवालिया निशान बना हुआ है। 2 मई 2025 को परभनी शहर के इनायत नगर इस एरिया में एक पागल कुत्ते ने 10 लोगों को काटा है, जिसमें एक 9 साल का लड़का, 15 साल का लड़का, 50 साल के काका, ऐसे 10 लोग हैं जिन्हें कुत्ते ने काटा है, जिसको परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से धर दबोचा गया है। परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 10 के भावी नगर सेवक सैयद अकबर अली साहब इन्होंने जिस तरह से आवाज उठाई और परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त दौरेशिल जादव साहब इन्हें जिस तरह से दौरेशिल जादव पाटिल साहब इनसे मुलाकात की और इन्हें निवेदन दिया और कुछ जागरूक नागरिकों ने भी परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त इन्हें निवेदन दिया और मांग की है कि इस कुत्ते का बंदोबस्त किया जाए। सिर्फ इस एक कुत्ते की बात नहीं की जा रही, हकीकत में सैकड़ों कुत्ते ऐसे हैं जो परभनी शहर के अलग अलग एरियो में लोगों को, इंसानों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। और परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले परभनी शहर के हर एरिया में जिस तरह से कुत्तों की टोली घूमती है, परभनी शहर के दक्ष इंसान, परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर में सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से फेमस होने वाले सलीम इनामदार लगातार पिछले कई वर्षों से बस इसी बार पर काम कर रहे हैं और कुत्तों की वजह से होने वाले नुकसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन इंसानों का कुत्तों की वजह से नुकसान होता है, हकीकत में वही काम सलीम इनामदार साहब करते हैं। किसी जाति के व्यक्ति को नहीं देखते हैं, इंसान के लिए काम करते हैं सलीम इनामदार साहब। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए, परभनी आज तक के स्टूडियो में आए हुए सलीम इनामदार साहब। सलीम इनामदार साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप हकीकत में किस तरह से देखते हैं इस बात को जब कुत्ते इंसानों पर हमला करते हैं? और 2 मई 2025 को परभनी शहर के इनायत नगर यहाँ पर एक पागल कुत्ते ने 10 लोगों को काटा है, जिसमें 9 साल का भी एक लड़का और 50-55 साल की भी एक काका है। ऐसे 10 लोगों को परभनी शहर के सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया था और उस पागल कुत्ते को परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से धर दबोचा गया है। परभनी शहर महानगर पालिका के कुत्तों को पकड़ने की जो टीम थी, उन कुत्तों को पकड़ने की टीम ने परभनी शहर के रॉयल मेंसवेयर के सामने जूना पेड़ का रोड यहाँ पर उस कुत्ते को पकड़ा है। लेकिन एक कुत्ते को पकड़ने से कुछ नहीं होता है। हकीकत में जो टोली कुत्तों की घूम रही है अलग अलग एरियो में, इस बारे में आपने हमेशा परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त और इन लोगों के जिम्मेदार लोगों को निवेदन दे देकर आप थक चुके हैं। मैं तो बोलूंगा थक नहीं गए, आप अपना काम करते हैं नजर आते हैं। हकीकत में किस तरह से देखते हैं आप इस बात को? परभनी महानगर पालिका में जो प्रशासक लगा हुआ है, ये प्रशासक है या महानगर पालिका बंद हुई, ये ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा जनता को जी। यूं कि परभनी शहर के अंदर आप जहां भी जाएंगे, दरगाह रोड ही बोल के नहीं, जिस भी शहर में, जिस भी एरिया में, चाहे विद्यानगर हो, धार रोड हो, हर जगह कुत्तों की टोली बनी हुई है। और ये महानगर पालिका कुछ हद तक एक टेंडर पास करती 2-4 कोटी का एक आधे नगीस के एजेंसी को, और उसमें हाथ मिलाकर उसमें कमिश्नर वगैरह ये वो एजेंसी के द्वारा वो यहाँ के कुत्ते सिर्फ पकड़ते
और धार रोड पे डिपो पे अपने कचरे के पास ले जाके छोड़ देते और उससे ज्यादा कुछ काम नहीं करते, और वो कुत्ते बाद में और लोगों को काटते। जैसा कि कई साल पहले हमने देखा कि उस कुत्ते की काटने की वजह से धार रोड के कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों ने आवाज भी उठाए, लेकिन ये महानगर पालिका जैसी की तैसी है। अभी कल जो एक कुत्ते को पकड़ने के लिए जितनी कोशिश रही, वैसी कोशिश पूरे शहर में मुहिम रवाना चाहिए, क्योंकि कई सारे कुत्ते ऐसे हैं कि दिन में एक तरफ रहते हैं और रात में झुंड की झुंड निकलता है उनका, और वो रात में महानगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी गहरे नींदों में रहते, उस वक्त भी ऐसा हादसा हो सकता। ऐसा जरूरी नहीं है कि दिन में हादसा हो, ये रात में भी हादसा होता। ताकि महानगर पालिका आयुक्त तो धैर्यशील ने धैर्य रखते हुए ये यहाँ के शहर के पूरे कुत्ते को पकड़कर उनकी वो जो भी ये रहती उस प्रशिक्षण करना चाहिए। आप हकीकत में इस बात को किस तरह से देखते हैं? परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले हर एरिया में, हर रास्ते पर छोटे बच्चों का जाना खतरे से खाली नहीं रहा है। कहीं पर महिलाएं भी गुजरती है कहीं से किसी रास्ते से, और अचानक रात के समय जब महिलाएं, बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे जब जाते हैं रास्ते से, या अकेलेपन में जब खाली रास्ते से, सुनसान रास्ते से जब जाते हैं, तो ऐसे समय अगर किसी कुत्ते ने हमला कर दिया तो क्या? मेनका जी गांधी इन्होंने तो केंद्र सरकार में आवाज उठाई और कुत्तों को ना मारने के लिए कानून ही पारित करवाया है। हकीकत में ऐसे कानून पर संशोधन भी होना बहुत जरूरी है, और कुत्तों की वजह से अगर किसी इंसान की जान जा रही है। कल हमारे पास में, हमारे स्टूडियो में सैयद अकबर अली साहब, परभणी शहर की दरगाह रोड की जानी मानी शख्सियत है, सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने जो जिस तरह से बात कही, उन्होंने एक अल्फाज का इस्तेमाल किया था, वो ये कि जो लोग कानून पास करते हैं वो तो एसी गाड़ियों में घूमते हैं और उनके बच्चों को किसी तरह से किसी कुत्ते की वजह से नुकसान नहीं होता है। हकीकत में सामान्य नागरिक को जिस तरह से यहाँ परेशानियों से गुजरना पड़ता है, आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? मैं ये कहना चाहूंगा, मेनका गांधी धन्यवाद आपका, आपने उस दौर में उस वक्त में पास करे, लेकिन इंसान से बढ़कर या कुत्ता है या इंसान से बढ़कर कोई जानवर है जो इंसान ही वो काटने से मर रहा है। अभी देखा जाए कि हर समाज में हर जानवर को पूजा जाता है। मैं किसी समाज के या किसी के इसमें नहीं कह रहा हूं। अगर किसी समाज में सांप को पूजा जाता है, लेकिन अगर सांप सामने निकल के मारने के लिए आ रहा है तो उसे आप क्या करेंगे? उसे बोलेंगे हमें थोड़ा रुक जा, तेरे को पूजना है, बाद में हमें काट, लेकिन वो सुनेगा जब ही काटे जाएगा। इसी प्रकार ये कुत्ते की जो फसल है यहाँ से जादी और क्रॉसिंग जो है, मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी इंडिया भर के कुत्ते जैसे पागल है वाले, ये हो गए वाले हैं, तो इनको एक सबको जमा करके मेनका गांधी के जो उनका जो बड़ा फार्म हाउस है वहां पे छोड़ो और वहां पे इंतजाम कीजिए उसका। परभणी शहर में जो 2 मई 2025 को जिस तरह से परभणी शहर के इनायत नगर यहाँ पर 10 लोगों को एक कुत्ते ने काटा है, और परभणी शहर के सामान्य अस्पताल में इन तमाम लोगों को भर्ती कराया गया था। जब हम उनसे मुलाकात लेने गए तो वहां पर एक 9 साल का छोटा बच्चा भी था। उस बच्चे को जिस बेरहमी से उस कुत्ते ने काटा, उसके सर पर काटा, और उसके सर पर काटने की वजह से वो बच्चा, छोटा बच्चा था, बहुत परेशान हो गया। वो नमाज के लिए जा रहा था, जुमा का दिन था और जुमा की नमाज के लिए वो बच्चा जा रहा था, तो अचानक उस कुत्ते ने हमला कर दिया। और हमारे पास में सीसीटीवी कैमरे का वीडियो भी है कि एक व्यक्ति को किस तरह से उस कुत्ते ने हमला करके काटा, और दूसरे व्यक्ति ने उस कुत्ते से, जिस व्यक्ति को कुत्ता काट रहा है उस व्यक्ति को कुत्ते से बचाया। तो उस व्यक्ति के आंख पर यह कुत्ता आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ में डंडा होने की वजह से कुत्ता भाग गया वहां से। और आप लगातार पिछले कई वर्षों से परभणी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात की जाती है, कहीं इस टेंडर में तो भ्रष्टाचार नहीं किया जा रहा है कि लिमिटेड टाइम के लिए ही इस योजना को रवाया जाता है, और अगर परभणी शहर के किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति मरता है तो मरने दे अपनी बला से, लेकिन यहाँ पर आओ चोरो बांधो भारा और पूरा क्या पूरा हमारा, ऐसा तो कहीं यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से, परभणी शहर महानगर पालिका प्रशासन की, खासतौर से प्रशासन की जानिब से, क्यों तो काउंसिल तो अभी अवेलेबल नहीं है, काउंसिल तो नहीं है, और काउंसिल अगर रहती तो परभणी शहर के सामान्य नगर सेवक, हर एरिया के नगर सेवक आवाज उठाते थे, लेकिन आज की डेट में नगर सेवक यहाँ पर नहीं है, काउंसिल यहाँ पर नहीं है, यहाँ जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन सिर्फ आयुक्त है। और आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ से आगे, अभी जैसा कि आपने कहा कि कुछ किसी समाज को या किसी प्रशासन को या किसी ठेकेदार को उसका लाभ मिलता है, ये सही बात है कि आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा पहले कहा जाता था, अभी आओ चोरो बांधो भारा पूरा मेरा, इस तरीके से चल रहा है।
तो पहले जैसा कहा था आओ छोड़ो बांधो बारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, तो आज का ये चल रहा है बांधो बारा हमारा हमारा, ऐसा इस प्रकार का महानगर पालिका प्रशासन में चल रहा है। यहाँ से आगे मैं ये चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को या किसी महिला को अगर कुत्ता काटता है तो उसका फौरन गुना दाखिल महानगर पालिका आयुक्त प्रशासन पे किया जाए। जब तक धैर्यशील जादव पे गुने दाखिल नहीं होंगे जब तक ये काम में गति नहीं आएंगी। और मैं आवाम से, परभनी शहर के वासियों से गुजारिश करूंगा कि जब भी कभी किसी को, बच्चे को, बूढ़े को और ये कुत्ता काटेगा, तुरंत में नगर जो संबंधित पुलिस स्टेशन आता है, जैसा ग्रामीण है, मोंडा है, कोतवाली है, ये इस शहर नानलपेट है, पुलिस स्टेशन में जाके महानगर पालिका आयुक्त इसका जिम्मेदार है, क्योंकि महानगर आयुक्त इसका प्रशासन है। प्रशासन होने की वजह से उसकी जिम्मेदारी आती है। अगर किसी को कोई भी जानवर काटता होगा और उसकी लापरवाही से होता होगा, निर्देश नहीं करता है, तो महानगर पालिका आयुक्त के नाम पे एफआईआर दर्ज किया गया। मैडम, तो ये थे सलीम इनामदार साहब, जो परभनी शहर नगर पालिका के अंतर्गत काम करते हैं और परभनी शहर के जाने माने शख्स है। परभनी शहर में सामाजिक कार्य इनका जिस तरह से होता है और हर समाज के हर व्यक्ति के लिए ये आवाज उठाते रहते हैं। सलीम इनामदार साहब, किस तरह से आप देखते हैं मेनका जी गांधी साहिबा के घर पर आपने जिस तरह से ये कहा है कि हकीकत में इनके घर पर इन तमाम देश भर के तमाम पागल कुत्तों को लिया कर इनके फार्म हाउस पर छोड़ देना चाहिए, जबकि लोगों को खासी परेशानी हो रही है, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे कुत्तों की रिस्पेक्ट करने वाले लोग रहो। हकीकत में इस जानवर की वजह से इंसानों का जो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, आप किस एंगल से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? और परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त धैर्यशील साहब के जो जिम्मेदारी है, ये आयुक्त है परभनी शहर महानगर पालिका के, आज में पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि परभनी के हद तक, परभनी शहर के हद तक, शहर में जितना परिसर एरिया आता है उसके जिम्मेदार व्यक्ति मनपा आयुक्त प्रशासक धैर्यशील जादव है। और यहाँ पे जो भी दिक्कत होती, दिक्कत का सामना की उसको समस्या निपटाने का शासन ने हमारे लिए उनको रखा गया है और शासन उनको इस पगार भी देता है और उस तरीके से उनके विभाग निहाय काम करना जरूरी है। पता नहीं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, या उनकी लापरवाही चल रही है। लेकिन इसकी वजह से जहां भी अगर कुत्ता अगर काटता है और किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाता है या उसको दुख भरा जो भी इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ता है, इसके सभी जिम्मेदारी और इसका पूरा खर्च और महानगर पालिका से लेना चाहिए और ये मैं ऐसी मांग भी करता हूं। हकीकत में परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत परभनी शहर के इनायत नगर, यहाँ पर 10 लोगों को जिस कुत्ते ने काटा है, यहाँ पर एक कानून भी बना है और एफआईआर भी हो सकती है कुत्ते के मालिक पे, और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन पर गुनाह भी दाखिल हो सकता है। और यहाँ पर उन लोगों का, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उन्हें हर्जाना भी देना जरूरी है। आप किस एंगल से देखते हैं इस बात को? कुत्ते का मालिक कौन है ये मत देखिए, पागल कुत्ते का कोई मालिक नहीं होता, पहली बात है। और रहा सवाल पागल कुत्ता कोई मालिक संभालता नहीं, ये पागल कुत्ते, मौका कुत्ते का जो सुलसुलाट होने वाला है शहर के अंदर, इस कुत्ते की जिम्मेदारी, ये जिसको भी काटता है इसकी जिम्मेदार प्रशासक मनपायुक्त है। इनसे ही मुआवजा लेना चाहिए और एफआईआर दर्ज करना चाहिए। परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले जितने भी एरिया है, इन एरियो में कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी एक एजेंसी को दी हुई है। इसमें लाखों रुपए का जो भ्रष्टाचार होता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत में परभनी शहर महानगर पालिका के काउंसिल इस वक्त मौजूद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आयुक्त है और प्रशासक बैठा हुआ है। अब आप लगातार पिछले कई वर्षों से परभनी शहर के अंतर्गत आने वाले हर एरिया के, हर गली के कुत्तों के बारे में आप ये कह रहे हैं और बार बार प्रशासन को जगा रहे हैं कि इन कुत्तों की वजह से इंसानों का नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन कुत्तों की वजह से 1-2 साल पहले एक बच्चे को ही धार रोड पर जिन कुत्तों की टोली ने हमला करके उस बच्चे की जान चली गई थी, कुत्तों की टोली की वजह से, उसे आज तक मुआवजा नहीं मिला है। और इन लोगों ने भी जो बताया है कि यहाँ पर 10 लोगों को एक कुत्ते ने जुमा के दिन, जुमा की नमाज को जाते समय, जिन बच्चों को, एक 9 साल के बच्चे को जिस तरह से कुत्ते ने काटा है, आप किस एंगल से देखते हैं? और आप लगातार जो मेहनत कर रहे हैं कि कुत्तों की वजह से, कुत्तों से इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका तो आपको सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप जो आवाज उठाते हैं ये सराहनीय आवाज है।
और यहाँ पर जिस तरह से भ्रष्टाचार होता हुआ नजर आ रहा है, कुत्तों का टेंडर, कुत्तों को पकड़ने का टेंडर दिया जा रहा है। ये अगर परभणी शहर के ही किसी जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ पर कुत्तों को पकड़ने का टेंडर अगर दिया जाता था तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से उन कुत्तों को पकड़ा जाता था और सेफ जगह पर लिया कर इन्हें छोड़ा जाता था। आपकी एंगल से देखते हैं इस बात को। ये एजेंसी है बाहर की और यहाँ पे काम करने वाले अंडरटेकिंग है दूसरे। जैसा कि अपने परभणी शहर का जो माहौल चल रहा है, एक गुत्तेदार है बाहर बैठे हुआ है, गुजरात साइड का या कहीं का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो जो है तो यहाँ काम बांट के दे दिया हुआ है। दरगाह रोड का एक ने करो, धार रोड का एक ने करो, तुम्हारे सिविल हॉस्पिटल के पास का एक ने, और काम कितने बोगस हो रहे हैं सबको नजर आ रहे। इसी प्रकार की एक एजेंसी है, उधर की एजेंसी है, यहाँ सब एजेंसी बोल के उसके हाथ के नीचे काम करते हैं और महानगर पालिका तमाम उसके बिला निकालने में सक्सेस है। अगर आप देखा जाएंगे पिछले कहीं प्रशासक लगी जब से, पहले का तो छोड़ो, प्रशासक है जब से अगर देखेंगे माहिती के अधिकार में, तो कुत्तों के नाम पे कई करोड़ों का बिल उठ चुका है, ये आपको नजर आएगा। हकीकत में जो आपने बताया है कि कई कोटि रुपए का कुत्तों को पकड़ने के नाम पर टेंडर यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका ने निकाला है और परभणी के रास्तों का खस्ता हाल है। परभणी के रास्ते गड़े भरे हैं और परभणी के रास्ते धूल भरे हैं और परभणी में जो मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराकर देनी है, इसमें तो परभणी शहर महानगर पालिका नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और परभणी में जिस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप किस एंगल से देखते हैं और किस तरह का आह्वान और किस तरह की मांगनी आप करना चाहेंगे परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त की जानिब से, जिला प्रशासन की जानिब से? परभणी शहर जो है तो एक धूल का माहिर घर हो गया है। जैसा कि कहा जाता है शादी होने के बाद वो बच्ची अपने मायके में जाती है तो माहिर में जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो वैसा परभणी कोई देहात से अगर परभणी आता है तो ऐसा लग रहा है कि धूल का माहिर घर में जा रहा हूं। आप देखेंगे आजू बाजू के देहात 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर और तालुके वाइज वहां पे कैसे सड़कें मरम्मत और पक्के रास्तों का निर्माण हुआ है। परभणी शहरी एक ऐसा है कि पूरी धूल हो रही। जैसा आपने कहा इसके पहले कि हमारे पास इतने गड्ढे हैं कि हमारी जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ दरगाह रोड पे, कई लोग ऐसे हैं कि दरगाह रोड पे बच्ची देने के लिए घबरा रहे थे। नहीं बोले भैया हम आपके इधर इतने झटके हैं कि आपके बच्चे जो है तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी बच्ची वहां उतने खड्डे बर्दाश्त नहीं करेंगी, इसलिए कई लोगों ने एंगेजमेंट रद्द किए। तो ऐसा ये परभणी शहर का माहौल है, पूरी धूल का साम्राज्य पड़ा हुआ है और किसी को किसी की फिक्र नहीं है। तो भ्रष्टाचार है, ये बात तकरीबन सही है और महानगर पालिका के कर्मचारी और उनके लोग और प्रशासक आयुक्त इसमें सब शामिल है, मिल बांट के खा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ से आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार से महानगर पालिका आयुक्त रहेंगे और आयुक्तों पे मनुष्यवध का गुना दाखिल करो और यहाँ पे जो जिनको काटे हुआ है वो लोगों ने भी एफआईआर दर्ज करना चाहिए। जिला प्रशासन से मांगनी करना चाहता हूँ, शहर के अंदर जितने भी आवारा और पागल कुत्ते हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनका निर्जन कर लीजिए, या तो परभणी शहर से कई और, जैसा मैंने कहा है कि हमारे जो मेनका गांधी जी बहुत मानते हैं कुत्तों को, तो उनके एक आधे फार्म हाउस में पूरे परभणी के कुत्ते को एक वहां पे सहारा मिलेगा। तो इस तरह की बात सलीम इनामदार साहब जो परभणी शहर के माने हुए सामाजिक कार्यकर्ता है और आने वाले परभणी शहर महानगर पालिका के दरगाह रोड के भावी नगर सेवक के तौर पर जिस तरह से ये काम करते हैं और परभणी शहर में लगातार पिछले कई वर्षों से हर उस मुद्दे को उठाते हैं जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। परभणी शहर के गड़े भरे रास्ते रहो या परभणी शहर के रास्तों पर धूल रहो या परभणी शहर के दरगाह रोड के एरिया में महावितरण कंपनी की जानिब से लाइट का काम रहो, बिजली का काम रहो, हर एरिया में जाकर हर एरिया के हर व्यक्ति के लिए, जरूरतमंद इंसान के लिए आवाज उठाने का काम सलीम इनामदार साहब करते आते हैं। और यहाँ पर उन अधिकारियों की भी बदली, ट्रांसफर रुक जाता है सलीम इनामदार साहब की वजह से। जो अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर करके जाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन सलीम इनामदार साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक है जो जिला प्रशासन में जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं उन लोगों की प्रशंसा भी करते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, उनका सत्कार भी करते हैं और उनको नवाजते भी हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि सलीम इनामदार साहब हर उस अधिकारी के, जितने भी यहाँ पर सरकारी अधिकारी है, इनके गले का तावीज बना हुआ है सिर्फ इसके लिए कि सलीम इनामदार साहब का काम बोलता है और
जिला प्रशासन अगर कहीं पर कोई गलती करता है तो उस बारे में आवाज भी उठाने का काम सलीम इनामदार साहब करते हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आपको हमारे न्यूज कैसी लगी, हमारे न्यूज में आपको क्या संशोधन होना चाहिए, हमारी न्यूज में जिस तरह से हमने आज कुत्तों के बारे में, पागल कुत्तों के बारे में आवाज उठाई और पागल कुत्तों को पकड़कर एक ऐसी जगह पर, महफूज जगह पर ले जाकर छोड़ना चाहिए जहां पर उनका नुकसान ना हो और इंसानों का भी नुकसान ना हो, इस तरह की बात यहाँ पर सलीम इनामदार साहब इनकी जानिब से कही गई। और परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से कुत्तों को पकड़ने के टेंडर में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये भी सामने आना चाहिए। और जिस गली में, जिस भी गली में, परभनी शहर के जिस एरिया के जिस गली में भी कुत्ते, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इनका यहाँ पर ना होना बेहतर है इंसानों की सेफ्टी के लिए। किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का और किसी भी एज का व्यक्ति, चाहे वो स्त्री रहो या पुरुष रहो, छोटा बच्चा रहो, जवान रहो या बुजुर्ग रहो, इन लोगों की सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। हम इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, हम किसी तरह से जातिवाद को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम इंसानों की कदर करने वाले लोग हैं, ऐसा मानना सलीम इनामदार साहब का है। और परभनी आज तक की टीम का भी यही मानना है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा, मानवतावादी सबसे बड़ा धर्म है, यही लोग यही मानते हैं, हम भी। और अगर आपको किसी तरह से ये लगता है कि अगर किसी कुत्ते ने इंसान को काटा है तो ऐसी सूरत में परभनी शहर महानगर पालिका पर गुना दाखिल होना बहुत जरूरी है और उसका हर्जाना भी मिलना जरूरी है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए, और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है, और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस
कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।